राजस्थान में सरकार बनाने से भी मुश्किल है इन विधानसभा सीटों को जीतना। कई बार कांग्रेस 20 साल से खाता नहीं खोल सकी, तो कहीं पर बीजेपी 20 सालों से खाता नहीं खोल सकी। 15 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर 200 सीटों पर प्रत्याशी तय करने में जुट गई है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी मजबूत और कमज़ोर कड़ियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। रणनीति बताई जा रही है कि कई सीटें ऐसी भी हैं जो दोनों के लिए चुनौती है। दोनों ही पार्टियों को लिए जीत पाना बड़ी ही मुश्किल है। ये वो सीटें हैं जहां पार्टी के बजाय चेहरे और जातिगत समुदाय, कई बार गणित ज़्यादा प्रभावी रहता है और दोनों ही पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ता है। कुछ ऐसी सीटें तो है ही जहां कई बीजेपी तो कई कांग्रेस पिछली 4 चुनावों से हार का मुंह देख रही है, यानी निर्दलीय वहां जीत दर्ज कर रहे हैं। राजस्थान में 2013 और 3 में भाजपा जीती और वसुंधरा राजे यहां सीएम बन गई, और 8 और 18 में कांग्रेस जीतने पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर भी 15 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां दोनों पार्टियों को ही बड़ी मुश्किल हो रही है जीतने में। तो आइए बात करते हैं। कोटपुतली में 20 साल से बीजेपी नहीं जीत पाई आज तक। खींवसर में 4 में एक भी चुनाव नहीं जीती कांग्रेस, यानी पिछले 20 सालों से एक भी चुनाव नहीं जीती। नवलगढ़ तहसील में बीजेपी पिछले 4 चुनाव हारी है, जिनमें से 3 चुनाव राजकुमार शर्मा जीत चुके हैं। कुशलगढ़ में 20 साल में कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीत सकी। गंगापुर में 4 में से 2 बार बीजेपी जीती है, यानी कांग्रेस को अभी जीत यहां दर्ज नहीं हुई। भादरा में कांग्रेस टॉप 3 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। उदयपुरवाटी में 3 चुनावों में 2 चुनाव बीएसपी जीती, यानी राजेंद्र गुड्डा ने 2 बार चुनाव जीत लिया, 1 बार बीजेपी ने जीत लिया। हालांकि राजेंद्र गुड्डा जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और वहां मंत्री पद पर भी रहे। किसी कारणवश इन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन ये दोनों ही पार्टियों के लिए अब चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं उदयपुरवाटी से, तो दोनों ही पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बस्सी में 4 में 3 बार निर्दलीय को जीत मिली है, यानी 15 साल में दोनों पार्टियों को हार का मुख देखना पड़ा है। थानागाजी अलवर में 2 बार निर्दलीय ने चुनाव जीता और 2 बार बीजेपी ने, यानी पिछले 20 सालों में कांग्रेस को यहां हार का मुख देखना पड़ा है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 4 में एक ही चुनाव जीती है बीजेपी, इनमें से 15 सालों से बीजेपी हारती आई है। भरतपुर में 4 में 2 चुनाव जीती है बीजेपी और बाकी 1 बार कांग्रेस जीती है। महुआ में कांग्रेस को लगातार 4 हार मिली है, यानी पिछले 20 सालों से खाता नहीं खुला। करौली कभी सत्ताधारी पार्टी के विधायक नहीं बने, यानी करौली में कभी दोनों पार्टियों ने अपने विधायक नहीं बना पाई। इनके लिए ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। नदबई कांग्रेस 4 चुनाव नदबई में हार चुकी है पिछले 20 सालों से। गंगापुर कोई भी पार्टी खुद को स्थापित नहीं कर पाई। गंगापुर में पिछले 20 सालों से दोनों पार्टियां हारती नजर आई है। बांदीकुई दौसा में परिसंपन्न से बदलती परिस्थितियाँ रही है। दोद में 4 में 2 बार सीपीएम जीती है, यानी यहाँ भी दोनों पार्टियों के लिए खतरा है। इसकी बड़ी वजह है त्रिकोणीय संघर्ष रहता है, चेहरा मुख्य रहता है। राजस्थान में बीएसपी सीपीएम जैसी पार्टियां रही हैं जो कुछ सीटों पर प्रभावी रहती है। ये टिकट कटना भी कई बार मुख्य कारण हो जाता है, जिससे मुख्य चेहरे यहाँ से निर्दलीय जीत जाते हैं। चेहरे नवलगढ़ से जो काफ़ी फेमस चेहरे, नवलगढ़ सीट पर राजकुमार शर्मा है, उदयपुरवाटी पर राजेंद्र गुड्डा है, दौसा सीट पर मुरारी लाल मीणा है, नदबई पर कृष्णेंद्र कौर दीपा, भरतपुर पर विजय बंसल, गंगापुर पर राकेश मीणा, खींवसर पर हनुमान बेनीवाल का काफ़ी प्रभाव रहता है। इस कारण